हमने एक पावर बीआई से डैशबोर्ड बनाया जो मेरा एक एक्सपेंस जो खर्चा करता हूँ उस एक्सपेंस को लेकर। तो मैंने 200 की एक डेटा शीट बनाया था जिसमें लिखा है कब कौन सा टाइम में कहाँ पर पैसा खर्चा हुआ था, किस कौन सा ट्रांजैक्शन मोड था, कौन सा एप्लीकेशन था, ये सब में। तो पहले आपको दिखा देता हूँ पहला जो डैशबोर्ड हमने क्रिएट किया वो कैसा था। हमने यहाँ पे दिखाया है कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। यहाँ पे दिखाया टोटल क्रेडिट कितना है, माने कितना पैसा क्रेडिट हुआ है। से सैलरी हो, अदर्स कुछ इनकम हो, जो भी हो, टोटल क्रेडिट कितना था, टोटल डेबिट कितना हुआ, और डेबिट के हिसाब से क्रेडिट कार्ड बिल कितना हुआ है। ये मेरा रिक्वायरमेंट था, इसीलिए हमने इनको बनाया है क्रेडिट कार्ड का। यहाँ पे दिखाया हूँ जे मेरा जो बैंक है उस बैंक से कितना अमाउंट आपका डेबिट हुआ है, एंड क्रेडिट एंड ईएमआई बोथ। तो यहाँ पे मान लीजिए पहले है पंजाब पीएनबी बैंक। यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं माउस लेकर गया तो उस पे दिख जाएगा आपको पीएनबी बैंक में क्रेडिट हुआ है 1,17,285 रुपीज, एंड पीएनबी बैंक से भी क्रेडिट डेबिट हुआ है 47,000 के आसपास। सिमिलरली ऐसे आपको मिल जाएगा आईसीआईसी बैंक का कितना डेबिट हुआ है, कितना। ये रेट है, रेट मतलब यहाँ पे ईएमआई, ये नीचे में यहाँ पे दिख जाएगा। रेट मतलब ईएमआई, ये वाला कलर आपका डेबिट है और ग्रीन आपका क्रेडिट है। तो ऐसे करके आईडीएफसी में कितना हुआ डेबिट और क्रेडिट, इसमें सिर्फ डेबिट ही हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ। इसमें भी डेबिट हुआ, इसमें भी डेबिट हुआ, इसमें भी डेबिट हुआ। नीचे में आ जाता हूँ, इसमें एक है जिसमें मैं दिखाया हूँ कैटेगरी वाइज टोटल अमाउंट कितना है। मेरा जो जैसे जैसे डेबिट हुआ था, कुछ है डेट का, माने लोन ने कुछ लिया था उसके रिगार्डिंग, कुछ है आपका आदर्स एक्सपेंसिव, कुछ है आपका ग्रोसरी जो लिया था उसका, कुछ आपका शॉर्ट टर्म गोल के लिए लिया था, कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ था, कुछ शॉपिंग, हेल्थ, फूड, इंश्योरेंस, ट्रैवल, एडुकेशन, मोबाइल रिचार्ज, सब इसमें है। उसके बाद आपको इधर पे दिखा देता हूँ कैसे किया। यहाँ पे एक है डेली एक्सपेंस करके, एक है आपका डेटा फिल्टर, दूसरा है आपका मंथ वाइज ओवरव्यू। जब मंथ का ओवरव्यू मैं एक एक जाके आपको दिखाता हूँ कैसे किया। यहाँ पे मर्चेंट वाइज, मैंने कौन सा मर्चेंट पे खर्चा बेस ज़्यादा हुआ, कौन सा मर्चेंट ज़्यादा कम हुआ, ये सब देखने के लिए। और एक ट्रांजैक्शन ओवरव्यू, मैंने कौन सा ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुआ है, यूपीआई ज़्यादा हुआ है ना आपने क्रेडिट का ज़्यादा यूज़ किया इसमें। तो उस पेज में जाने के लिए मैंने क्या किया, इस इधर पे एक क्लिक हेयर बटन है जिस पे मैं क्लिक करने से उस पेज में चला जाऊंगा। सेम इधर पे और इधर पे भी है। तो पहले यहाँ पे राइट साइड में एक कैलेंडर है जिसमें 2025 और 2026 ये दोनों है, आपको दिखा देता हूँ। अगर आप जनवरी में जाके क्लिक कीजिए तो आपको पूरा डेट मिल जाएगा, जनवरी कब लगेगा। तो मैं अभी चला जाता हूँ इसमें। तो अभी बैंक पे मान लीजिए आईसीआईसी बैंक पे, अच्छा आईडीएफसी मान लीजिए, आईडीएफसी में मैंने खर्चा किया 12,800 889 रुपीज़। ओके, तो मैंने इनको क्लिक किया। जब इनको क्लिक किया हो, ये रुपया कितना में खर्चा हुआ, मैंने कहाँ कहाँ खर्चा हुआ उसमें आपको दिख जाएगा। आदर्श में हुआ इतना रुपया, कितना आदर्श में हुआ है 110, 110 रुपीज़। ग्रॉसरी में हुआ 4,565 रुपीज़। शॉर्ट टर्म गोल में खर्चा हुआ 5,000 रुपीज़। हेल्थ में खर्चा हुआ, फूड में खर्चा हुआ, ट्रैवल में और एडुकेशन में। इसमें पूरा खर्चा हुआ इतना। आपका इधर पे दिख जा रहा है जो टोटल ट्रांजैक्शन हमने किया है 41। तो आप इसमें ऐसे करके आप शॉर्ट आउट कर सकते हो जो इसमें कितना खर्चा हुआ,
मान लीजिए आगे एसबीआई में किया, तो एसबीआई जो 3000 रुपीज़ खर्चा हुआ, 3500, ऑलमोस्ट 3600, वो कहाँ पे खर्चा हुआ? वो दिख जाएगा आपका हेल्थ पे खर्चा, फूड पे, ट्रैवल पे एंड ग्रोसरी एंड अदर्स पे। इसमें खर्चा हुआ ये एसबीआई का ऑलमोस्ट 25 ट्रांजैक्शन पे इतना खर्चा हुआ। तो आपको इजीली सॉर्ट आउट मिल जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे शॉपिंग किया, कौन सा कार्ट से ज़्यादा शॉपिंग किया, मैं अगर शॉपिंग का क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे सब कुछ बंद हो गया, सिर्फ आईसीआईसी बैंक खुला है। मतलब आईसीआईसी बैंक से ही मैंने पूरा शॉपिंग का ट्रांजैक्शन किया हूँ। जो अमाउंट है आपका 6565 करके। कितना ट्रांजैक्शन किया है? थ्री ट्रांजैक्शन किया हो, जिसमें ये हो गया। तो आप ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। दूसरा, आप मान लीजिए मैं जनवरी का एक देख लेता हूँ। पहले जनवरी पे क्लिक किया, सॉरी इधर पे नहीं, इधर पे क्लिक करना था, ये आ गया। तो मैं देख रहा हूँ जनवरी फर्स्ट में मैं कहाँ पे खर्चा किया। तो ऊपर से इनको बंद कर देता हूँ पहले, इसके बाद मैं जनवरी 5 पे किया। तो देखिए आप पहले जब जनवरी 5 पे किया हो तो उसमें आपका आ जाएगा मैं डेट, मैंने कुछ लोन लिया था उसका, अदर्स, होम एंड फूड, इसमें खर्चा हुआ, टोटल डेबिट हुआ आपका 18, सिर्फ फर्स्ट को। अगर मैं सेकेंड जनवरी को चुनता हूँ तो देखिए पूरा हो गया, इधर पे अदर्स में आ गया कुछ और कुछ फूड में आ गया, टोटल 757 रुपीज। ये पूरा नान है। नान है मतलब कैश पे गया है, कोई भी इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं था। मेरा नान कैश में ही है, क्योंकि मैं बैंक दिखा रहा हूँ तो बैंक पे मैं कैश नहीं लिखा, तो इसीलिए नान दिखा है। तो आपको इधर पे क्रेडिट बैक कुछ ये नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे भी यहाँ पे ट्रैवल शॉर्ट आउट कर सकते हो। चला जाता हूँ नेक्स्ट में, डेटा फिल्टर में। तो मैं इधर से ही करता हूँ, तो डेटा फिल्टर में चला जाऊंगा। ये मेरा डेटा फिल्टर में आ गया हूँ। कैसे पता चला डेटा फिल्टर में आ गया हूँ? इधर पे ये वाला बॉक्स देखिए, ये पहले इधर था, इधर आ गया, तो डेटा फिल्टर बॉक्स अभी चला गया। अभी देख लीजिए डेटा फिल्टर बॉक्स में नीचे वो क्लिक हेयर बटन चला गया, मतलब मैं इधर पे हूँ तो इसीलिए चला गया। इधर पे सेम एज इट इज एक ही है, क्योंकि इसमें भी मेरा को ट्रांजैक्शन जानना था, तो इसीलिए मैंने ये वाला रखा है। क्रेडिट कार्ड बिल है। यहाँ पे आपको कैटेगरी का जो वहाँ पे मिल रहा था बार चार्ट में, यहाँ पे भी सेम एज इट इज मिलेगा। तो इनका करने का मतलब थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? ने मान लीजिए मैं अमेज़न से कितना खरीदा, यहाँ पे देखिएगा लिखा है एंटर एनी मार्क्स रिमार्क्स हेयर एंड एंटर योर मर्चेंट नेम हेयर। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रीट फूड। तो मान लीजिए मेरा जो डेटा शीट है उसमें मैं कितना स्ट्रीट फूड खाया हूँ। तो मैं इधर पे लिख देता हूँ स्ट्रीट फूड, STREETFOOD करके जब मैं एंटर किया हूँ, इधर पे पूरा डेटा शॉर्ट आउट होके आपको दिख जाएगा। टोटल 560 अमाउंट का मैं स्ट्रीट फूड खाया हूँ। दिसंबर एंड जनवरी को कौन सा डेट था ये इधर पे आ गया, और कौन सा मर्चेंट था इधर पे आ गया। तो आपको इजीली इन पर पता चल जाएगा जो स्ट्रीट फूड में खाया हूँ वो कहाँ है। तो आपका क्वेश्चन है अगर होगा जो यहाँ पे आप फूड सिलेक्ट करते भी हो तो आ जाएगा। तो मान लीजिए मैं फ्लूट सिलेक्ट किया, तो फ्लूट जब सिलेक्ट किया तो इधर पे बहुत कुछ आया। इसमें सिर्फ ओ वाला नहीं था, स्ट्रीट फूड। तो जब स्ट्रीट फूड को मेरे इधर से मेरे को करना था तो इधर पे इसीलिए हमको शॉर्ट आउट करने के लिए इधर पे मेरे को लिखना पड़ा स्ट्रीट फूड। तब ये सॉर्ट आउट होके मेरे को टोटल अमाउंट दिख दिया। तो इसीलिए मैंने ये वाला बटन रखा हूँ मेरे सॉर्ट आउट के लिए। मेरे सॉर्ट आउट इजीली हो जाता है। अगर मान लीजिए मैं मर्चेंट अमेज़न पे कितना खर्चा कर किया, तो मैं इधर पे लिख देता हूँ अमेज़न, लिख देता हूँ।
यहाँ पे देखिए कुछ है, अलग अलग कैटेगरी का है। कौन सा कैटेगरी? ये 3 कैटेगरी है, मोबाइल है, शॉपिंग है एंड होम है। तो अगर मान लीजिए मैं होम पे गया, इधर पे मैं होम पे क्लिक किया, तो होम का जो है मान लीजिए यहाँ पे सीएससी बिल, तो आपको सीएससी बिल कितना रुपए का दिया है आपको ये मिल जाएगा, नवंबर एंड दिसंबर, कौन सा डेट में दिया है, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करके दिया हो, ये आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए अमेजन पे में शॉपिंग पे कितना खर्चा किया, तो आपको मिल जाएगा इधर पे शॉपिंग पे भी। ये होम आइटम दिख रहा है बट इनका मतलब होम आइटम कुछ शॉपिंग किया था तो इसीलिए शॉपिंग का। अगर मान लीजिए मैंने मोबाइल रिचार्ज कितने के किया, तो मोबाइल रिचार्ज अमेजन से इतने के किया था, 897 का। तो आप इसी हिसाब से यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हो, कोई भी अमाउंट, कोई भी कुछ इधर पे डेट के हिसाब से भी सॉर्ट आउट करते हो। तो ये मेरे लिए इजीली हो जाता है कुछ फाइंडिंग करने में, मैं पर्टिकुलरली कुछ चीज़ में कितना खर्चा किया उनको ढूंढने में। नेक्स्ट चला जाता हूँ मंथ वाइज में। मंथ वाइज में भी ट्रांजैक्शन एज इट इज सेम है, टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट एंड टेक्स्ट फिल्टर, यहाँ पे भी सेम है, बट अलग सा जो डेटा सेट है उसमें इधर पे एक ग्राफ दिखता है जो आपको नजर आ जाता है, जे मंथ वाइज क्या कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, वो आपको क्विकली हो जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, दिसंबर, जनवरी, नवंबर, यहाँ पे देखिए क्रेडिट अमाउंट एज इट इज सेम ही है, बट डेबिट अमाउंट यहाँ पे है 47,000 के आसपास, इधर पे है 33,900 के आसपास, यहाँ पे 33 के आसपास, बट क्रेडिट अमाउंट सेम है। तो आपको इधर से एक मिल जा रहा है जो आपका क्रेडिट एक ही है, बट आपका डेबिट दिसंबर के ज़्यादा हो गया, जनवरी में भी आपका क्रेडिट ज़्यादा हो गया, हम्म, और इनका भी आपका नियरेस्ट 33 के आसपास हो गया। तो ये दिसंबर वाइज एक है। तो मान लीजिए इधर पे मैं भी सेम एज कैटेगरी दिया हूँ, क्योंकि मैं मान लीजिए अगर होम पे में क्लिक किया, तो जब होम पे क्लिक किया तो आपको पता चल जाएगा कि जनवरी में होम जो कैटेगरी है उसमें आपने कितना खर्चा किया, दिसंबर को कितना खर्चा किया एंड नवंबर को कितना खर्चा किया। ये जो है ये आपका नवंबर, मतलब इनका आपका डेटा शीट थोड़ा सा, अभी मेरा जो डेटा शीट है वो 2025 नवंबर से लेके 2026 जनवरी तक है। तो इसीलिए ये दिख रहा है, जब ये डेटा शीट बढ़ जाएगा तो इधर पे थोड़ा सा 2 ऑप्शन ऐड कर दूंगा जहाँ पे आप चूज कर सकते हो कौन सा ईयर का आप ढूंढ रहे हो। तो अभी जो दिख रहा है इसमें आप दोनों मत देख लीजिए, सिलेक्ट है तो इसीलिए ये दिख रहा है। जब अगर 2026 का भी नवंबर आ जाएगा कुछ डेटा, तब ये थोड़ा सा अलग कॉन्फ़िगरेशन करना है, बट अभी नहीं किया क्योंकि मेरा डेटा शीट थोड़ा सा अलग है इसीलिए। तो आपको इसमें ऐसे ऐसे करके सब कुछ दिख जाएगा जे कहाँ पे, मान लीजिए एडुकेशन में मैं कब किसने खर्चा किया, तो एडुकेशन में मैं दिसंबर में 1500 खर्चा किया, नवंबर में थोड़ा सा कम, जनवरी में थोड़ा सा कम। तो इससे आप समझ जाओगे जो मेरा जो ये जो डेटा शीट है इसमें जो खर्चा किया, एडुकेशन पे मैं ज़्यादा खर्चा नहीं किया। और भी आपको मिल जाएगा टोटल कितना खर्चा हुआ, इसमें क्रेडिट कार्ड कितना इन्वॉल्व था, मैंने क्रेडिट कार्ड से कितना पेमेंट किया है और कितना ट्रांजैक्शन हुआ है शेयर्स। एज इट इज़ आप यहाँ पे भी डेट चूज कर सकते हो, उसी हिसाब से आपको ए वाला बार चार्ट भी मिल जाएगा। तो ये एक विजुअलाइजेशन के लिए है, जो पहले था वहाँ पे आपको सिर्फ डेटा मिल रहा था कौन सा है और कौन सा डेट पे है। यहाँ पे आपको एक विजुअलाइजेशन मिलेगा जहाँ से आपको समझ जाओगे जे कैसे खर्चा हुआ कैसे नहीं हुआ। चलिए जाता हूँ आपका मार्चेंट ओवरव्यू में। मार्चेंट ओवरव्यू में जो है यहाँ पे भी मैंने ट्रांजैक्शन दिखाया, यहाँ पे टॉप 5 कैटेगरी है। यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑप्शन है 2025 एंड 2026। यहाँ पे जनवरी मार्च ऐसे करके है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जनवरी का पूरा डेट आ जाएगा, फरवरी का भी आ जाएगा और एक का भी आ जाएगा।
ये दोनों डैशबोर्ड थोड़ा सा अलग है। जो इसमें थोड़ा सा क्रेडिट अमाउंट हमने चूज किया हो, जो कितना अमाउंट क्रेडिट होगा और कितना अमाउंट खर्चा होगा। और ये जो रेट है, एक क्रेडिट कार्ड हमने चूज किया, जो क्रेडिट कार्ड इतना तक यूज करना चाहता हूँ। बट ये अभी ज़्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पे दोनों ईयर सिलेक्ट है, इसीलिए जब आप एक ईयर सिलेक्ट करके एक मंथ करोगे तो तब ये रिजल्ट ठीक से आएगा, नहीं तो नहीं। और ये आपका पूरा साल का हिसाब से किया हो, जो एक साल में अगर कितना आप क्रेडिट हो सकता है उसी के हिसाब से। तो मान लीजिए मेरा जो क्रेडिट जो है, मैं मान लीजिए 4 लाख के, 4.5-5 लाख के आसपास मैंने पकड़ के चला, तो उसी हिसाब से डिज़ाइन किया हूँ। तो चलिए, मेरे पास जनवरी का डेटा है। हमने बोला था नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ये 3 मंथ का डेटा है। तो मैंने जनवरी जब चूज किया, यहाँ से देखिए 25 हट गया, 2025 हट गया, 2026 है। उसमें टॉप 5 कैटेगरी कौन सा है? स्विगी है, एक एक नाम है, बिग बास्केट है, मैक्स है और नान है। इसी 4 कैटेगरी, 5 कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में आपका इन्वेस्ट ज़्यादा हुआ है, मैंने खर्चा ज़्यादा हो गया। तो आप यहाँ दर पे जब आओगे माउस लेके, तो आपको पता चल जाएगा मैक्स जो मर्चेंट है, वहाँ पे आप 3000 के खर्चे किया हो। इसमें आप 1800 का, बिग बास्केट का 4200 का, स्विगी के आप 2000 इतने का एंड इतने का। इसमें आप देखिएगा, जब मैंने जनवरी क्लिक किया तो टोटल अमाउंट खर्चा हुआ आपका 16,000 का आसपास, 16,500 का आसपास। और एक क्रेडिट आपका जब गया, तो आप देखिए मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट आपका दिया हो 5,000 का, आप यूज़ कर सकते हो। बट क्रेडिट कार्ड बिल अभी 5,000 के ऊपर चला गया, तो आपको समझना है इसमें जो आप क्रेडिट कार्ड कम यूज़ करो मेरा हिसाब से। तो मैंने इसलिए ये दिया हूँ। एक बार मान लीजिए जो खर्चा हुआ है, इधर पे एक छोटा एक टैब क्रिएट किया, जहाँ पे मैंने दिखाया मोड ऑफ ट्रांजैक्शन कैसा है। यहाँ पे कार्ड स्वाइप में 3,400 के आसपास है, कैश में 2,600 है, एंड ऑनलाइन पे है, यूपीआई पे है, एंड यूपीआई पे ही ज़्यादा है। तो मान लीजिए ऑनलाइन पे कितना खर्चा किया, अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन सिलेक्ट कर देते हो, ऑनलाइन पे टॉप 5 आ गया। इधर पे जनवरी, इधर पे क्लिक किया ऑनलाइन, उधर पे मेरा ट्रांजैक्शन 13 आया, जिसमें बिग बास्केट है, अमेजोन है, स्विगी है, इंडियन ऑयल है एंड सीएससी है। जो पहले था वो अलग था, ये अभी अलग हो गया। मैंने फिल्टर करके सॉर्ट आउट कर दिया हूँ। जो मेरे को दिखाओ जनवरी में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे टॉप 5 कौन सा है। तो इसी हिसाब से ये क्रिएट हो जाएगा, आपको विजुअलाइजेशन हो जाएगा, आपको मिल जाएगा डेटा, आपको क्लियरली विजिबिलिटी है। तो मान लीजिए इधर पे मैं ऑनलाइन नहीं, इधर पे मान लीजिए कार्ड स्वाइप करके कितना हुआ। देखिए कार्ड स्वाइप करके 2 है सिर्फ, मतलब कार्ड स्वाइप करके 2 से ज़्यादा नहीं हुआ है जनवरी में। तो इसीलिए कार्ड स्वाइप में 2 ही आ रहा है, टॉप 5 दिखा रहा है, बट उसमें डेटा 2 ही है, इसीलिए 2 ही आ रहा है। 3 ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें ये मिल जाएगा। तो आपको ये वाला डैशबोर्ड सेम एज इट इज है। आप इधर पे डेट फिल्टर कर सकते हो, इधर पे मोड फिल्टर कर सकते हो, आपको उसी हिसाब से टॉप 5 जो है वो आपको दिख जाएगा मर्चेंट वाइज। ये है आपका ट्रांजैक्शन ओवरव्यू। ट्रांजैक्शन ओवरव्यू में क्या है, एज इट इज हमने मोड ऑफ ट्रांजैक्शन रखा हो इधर पे, जो पहले स्लाइड पे भी था। बट दोनों स्लाइड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग अलग है, थोड़ा सा चीज़ अलग है। सब कुछ एक डैशबोर्ड में आप दिखा नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत छोटा है। तो इसीलिए मैंने को हमको अलग अलग डैशबोर्ड अलग अलग व्यू से करने के लिए दिखा है। तो मान लीजिए यहाँ पे भी सेम है, एज इट इज इधर पे भी सेम है। ऊपर ऊपर में जो दिख रहा है ये आपका बैंक नेम वर्सेस ट्रांजैक्शन अमाउंट, मतलब कौन सा बैंक कितना अमाउंट खर्चा किया और कौन सा एप्लीकेशन यूज करके। मतलब आप फोन पे यूज किया, गूगल पे यूज किया,
कौन सा एप्लीकेशन, बिग बास्केट जब यूज करो जो जो एप्लीकेशन है वो बिग बास्केट है। यहाँ पे मोड ट्रांजैक्शन नहीं बोल रहा हूँ, इधर पे जो दिख रहा है ये आपका कौन सा एप्लीकेशन, आप स्विगी पे, जोमेटो पे, मिंट्रा पे, तो वो वाला यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो मान लीजिए मैंने अमेजोन फोन पे ही दिखता हूँ, तो फोन पे जो है वो रेड वाला है आईसीआईसी बैंक, मैंने फोन पे से आईसीआईसी बैंक के इतना खर्चा हुआ 11,000 के आसपास। फोन पे यूज करके आईडीएफसी बैंक से 12,000 के आसपास हमने यूज किया। फोन पे यूज करके हमने पीएनबी से 21,000 यूज किया। फोन पे यूज करके एसबीआई बैंक से हमने 3,000 यूज किया। एंड फोन पे यूज करके हमने टोटल डेबिट किया 9,000 के आसपास। ये आपको 2 इयर्स जो जो डेटा है नवंबर दिसंबर और जनवरी बहुत दिखा रहा हूँ, अभी सॉर्ट आउट करके आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे आपको बहुत कुछ जो जो मेरा है पॉज मशीन मतलब कार्ड स्वाइप करके सिर्फ आईसीआईसी बैंक से मैंने किया हूँ, तो इसमें आपको मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैंने इधर से सिर्फ नवंबर को चूज किया, ये वाला हटा देता हूँ पहले, इसमें मैं नवंबर को चूज किया। नवंबर को देखिए आप, तो 77 ट्रांजैक्शन था, उसमें फोन पे इन्वॉल्व इतना था, पॉज मशीन इतना, अमेजोन पे इतना, नान इतना, नान मतलब कैश है, अमेजोन अमेजोन मीन्स अमेजोन पे मैंने अमेजोन पे यूपीआई से ये, और अमेजोन मतलब ऑनलाइन जो शॉपिंग होता है उसमें। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ये वाला, ये और ये एज इट इज लगता है सेम ही है, बट थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए थोड़ा सा रखा हूँ और कुछ नहीं। मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ इधर पे आप देख लीजिएगा ऑटो डेबिट कितना हुआ, ये आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ नवंबर को। नवंबर को ऑटो डेबिट इतना हुआ, मैंने ऑटोमेटिकली जो होता है ये आपका कार्ड स्वाइप करके कैश, ऑनलाइन, यूपीआई, ऐसे। नीचे में बैंक एंड टोटल ये है। तो मान लीजिए अगर मैं इधर से आईसीआईसी बैंक को चूज क्लिक किया, जब मैं आईसीआईसी बैंक को क्लिक किया तो आईसीआईसी बैंक से दो टाइप ट्रांजैक्शन हुआ है। कैसे? एक कार्ड स्वाइप करके, एक ऑनलाइन हुआ है। ऑनलाइन मतलब कुछ एप्लीकेशन मैंने अमेजोन फोन पे से आप क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड जो आईसीआईसी बैंक का है उनको यूज करके किया हो, और कार्ड स्वाइप मतलब आप जाके कार्ड स्वाइप करके किया हो। तो उसमें जो खर्चा हुआ है वो आपका टोटल ट्रांजैक्शन माने ट्रांजैक्शन 15 ट्रांजैक्शन आपने किया है, उनका जो अमाउंट है वो फोन पे थे, ये जो बोल रहा हूँ ना आपको, कार्ड ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब आपको आप कुछ यूपीआई वगैरह जो जो किया हो उसी हिसाब से, कार्ड स्वाइप नहीं किया। तो आप देखोगे फोन पे यूज करके आपने कितना किया, अमेजोन एप्लीकेशन पे आप कितना किया, एंड अमेजोन पे यूज करके मैंने यूपीआई यूज करके कितना किया, और आपको कार्ड स्वाइप में अमाउंट दिख रहा है आपको, तो ये आपको कार्ड स्वाइप में ये भी आ जाएगा कितना अमाउंट, तो उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने आईडीएफसी का चूज किया, आईडीएफसी का जब चूज किया तब आपका आईडीएफसी का आ जाएगा, आईडीएफसी का कितना मिलता है, कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, वो आपको मिल जाएगा। इधर पे आप आ जाइए, पहले जनवरी को आ जाइए। देखिए जनवरी पे आईडीएफसी नहीं है, आपको दिखाने के लिए आईडीएफसी किंतु जनवरी में नहीं है, इसलिए कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। मान लीजिए इधर पे एसबीआई, एसबीआई पे यूपीआई सिर्फ ट्रांजैक्शन हुआ है, बट इधर पे देखिए यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है बट फोन पे यूज हुआ है इतना, और कहाँ पे यूज हुआ है और किसी पे नहीं। तो ऑनलाइन और कुछ हुआ है जिसमें एसबीआई कार्ड इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे आपका यूपीआई अमाउंट दिख रहा है टोटल इतना है, बट आपको इधर पे दिख रहा है अलग है, मतलब फोन पे यूज करके इतना हुआ है बट टोटल जो यूपीआई खर्चा हुआ है वो इतना है, उसमें फोन पे ये नहीं है। और दूसरा कुछ एप्लीकेशन इधर है जो इधर पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें डाला नहीं हो, इसीलिए। अगर डाल देता तो उसमें आ जाता। ये आपका यस बैंक है,
देखता हूँ यस बैंक के कितना। यस बैंक के एज इट इज इतना ही दिख रहा है, 6500 के आसपास। तो इसमें आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। तो ये मेरा डैशबोर्ड है। तो आपको इधर पे आपको एक भी चीज़ दिखा देता हूँ। मान लीजिए जनवरी में कितना खर्चा हुआ, वो आपको ऐसे मिल जाएगा। जनवरी में आपको कितना खर्चा हुआ 1 तारीख को, देखिए पीएनबी से खर्चा हुआ आपका 13,000 का, एंड आईसीआईसी बैंक से खर्चा हुआ इतने का। पीएनबी में जो खर्चा हुआ है, मान लीजिए मैंने यूपीआई किया हो अमेजन पे से, वो आपको इधर पे मिल जा रहा है। ऑनलाइन पे आपको जो मिल रहा है वो ये कार्ड स्वाइप करके हो गया। ये देखिए कार्ड स्वाइप का जो पॉस मशीन होता है, उन इनका अमाउंट और इनका अमाउंट सेम ही है। स्विगी पे देखिए, स्विगी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो स्विगी यहाँ पे जो दिख रहा है वो 1669 का, इधर पे देखिए एज इट इज सेम दिख रहा है। तो आप जब एक डेट को फिल्टर करते हो तो उसमें आपको मिल जाएगा जो उस डेट पे कौन सा बैंक इन्वॉल्व था, कितने अमाउंट खर्चा हुआ है, कौन सा मोड पे, कौन सा एप्लीकेशन यूज करके। तो कुछ कुछ चीज सेम ही है, बट काम थोड़ा सा अलग है, विजुअलाइजेशन थोड़ा सा अलग है। सो आप देख के मेरे को बोलिएगा। अगर आप एक बार देखिए, मैं इधर से मैं भी फिर से मैं चला जाता हूँ फर्स्ट पेज पे, इधर से क्लिक करके। मैं इधर से भी जा सकता हूँ, बट मैंने बटन दिया हूँ, मैं उधर से भी चला गया। सो आप मेरा डैशबोर्ड देख के आउट ऑफ 10 कितना दे सकते हो मेरे को ज़रूर बताइएगा। मेरे को अच्छा लगेगा। और कुछ चेंजेस करना है, कुछ कुछ विजुअलाइजेशन अलग सा डालना है तो मेरे को बताइएगा। अगर मैं दूसरा जो डैशबोर्ड क्रिएट करूँगा उसमें मेरे को हेल्प हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।